अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब बड़ी खबर सामने आई है कि जनरल आसिम मुनीर ने अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात की है। ये वो दावे कर रहे हैं जो अरशद शरीफ के खानदान से बहुत करीबी सहाफ़ी हैं, या फिर वो अरशद शरीफ का जो केस है उसको बहुत तेज़ी के साथ फॉलो कर रहे थे। ये दावा किया जा रहा है कि जो अरशद शरीफ हैं उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, नासाज थी, उनको अस्पताल लेकर जाया गया था और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनकी इयादत के लिए उनके पास गए। जनरल आसिम मुनीर ने जो कुछ कहा वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि किस तरह इमरान खान इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। जब इमरान खान को मालूम हुआ कि जनरल आसिम मुनीर अरशद शरीफ की वालदा के पास पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने उनसे वादा कर लिया है कि वो उनके कातिलों को, अरशद शरीफ के कातिलों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे, तो इमरान खान ने एक तकरीर की, एक खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब होकर चंद बातें की हैं। दिलचस्प बात यह है, चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल का सो मोटो नोटिस लिया था और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जब अरशद शरीफ को 23 और 24 तारीख को, यानी अक्टूबर 23 और 24 तारीख की दरमियानी शब कत्ल किया गया कीनिया में, उसके बाद पाकिस्तान में हुकूमत मुतहरिक हो गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक कमीशन बनाने के हवाले से दरख्वास्त दे दी थी, भेज दी थी और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करे। साथ साथ जो बड़ी पेशरफ्त हुई थी, जिसकी जानिब किसी की तवज्जो इतनी ज्यादा नहीं गई, उसके नताइज जब सामने आ रहे हैं, वो एक कमेटी थी जो बना दी गई थी। उस वक्त 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसमें एक आईबी का एहलकार, एक एफआईए का और एक आईएसआई का एहलकार शामिल किया गया था। लेकिन उस वक्त जनरल नदीम अंजुम डीजी आईएसआई ने जो आईएसआई का एहलकार था उसको विड्रॉ कर लिया था, उसको हटा दिया था और 2 रुकनी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग टीम एक बनाई गई थी जिसमें आईबी और एफआईए रह गई थी। उसने एक तहकीकात की और 500-550 से जायद सफ़ात पर जो तहकीकाती रिपोर्ट अब मंजर आम पर आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तारीफ की है। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें भी चशम कुशा इंकशाफात सामने आते हैं। दिलचस्प बात यह है, अगर इस टीम में आईएसआई का कोई एहलकार होता तो अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान उस रिपोर्ट को, जिसकी तारीफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, मुतनाज़ा बना रही होती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो नोटिस लेने के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि उस एफआईआर में जो 3 नाम है वो अगर उन पर तहकीकात आगे बढ़ती है, उनसे तफ्तीश और तहकीक होती है, तो बहुत सारे इमरान खान के आसपास के लोग, उसके सहूलतकार गेड़े में आ सकते हैं, वो शिकंजे में आ सकते हैं। और इसीलिए जब अब जनरल आसिम मुनीर जो अरशद शरीफ की वालदा हैं उनके साथ गए, उनके पास गए, उनकी इयादत की है अस्पताल में और ज़राए दावा कर रहे हैं, जो करीबी लोग हैं अरशद शरीफ के ख़ानदान के, जिसमें कई सहाफ़ी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने माजी से कहा है कि अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि अरशद शरीफ के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा, उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। चंद जराए ये भी दावा कर रहे थे कि आर्मी चीफ के साथ डीजी आईएसआई भी थे और मेजर जनरल फैसल नसीर भी थे और चंद लोग उसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। मामला ये है, अगर जनरल आसिम मुनीर अरशद शरीफ की वालदा के पास गए हैं तो ये तो साफ हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट का इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है, कोई किरदार नहीं है। और जो लोग जो जनरल आसिम मुनीर के शिकंजे में आ चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं, जब उनके नाम सामने आएंगे तो पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी कि जो कातिल थे वही अरशद शरीफ के जनाजे पर मातम कर रहे थे, सोग मना रहे थे, जब उनके नाम मंजर-ए-आम पर आएंगे। अब मामला यह है कि जो एफआईआर दर्ज की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। उसमें 3 नाम थे। एक नाम तारिक वसी का था। तारिक वसी वो शख्स है जो ARY के मालिक सलमान इकबाल का कारोबारी शराकतदार है, करीब है, और उसी ने जो अरशद शरीफ है उसके रहने का बंदोबस्त कीनिया में किया था। यहां से जब उसको कीनिया भेजा गया दुबई से, तो वहां पर जो भी रहने के मामलात थे वो तारिक वसी ने डील किए थे। तारिक वसी ने वकार के जरिए डील किए थे। वकार का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है और उसके साथ उसके भाई खुर्रम अहमद का नाम शामिल किया गया है। अब खुर्रम और वकार जो हैं ये बुनियादी किरदार हैं इस सारे खेल में, इस सारे कत्ल में। जो खुर्रम है वो उस वक्त गाड़ी चला रहा था अरशद शरीफ की, और जब ये फायरिंग हुई तो खुर्रम को खराश तक नहीं आई। खुर्रम जो गाड़ी चला रहा था उसकी जो सीट थी उस पे खून तक के जो कतरे थे वो नहीं पाए गए, लिहाजा खुर्रम पर जो शक का दायरा है मजीद तंग हो रहा है। साथ साथ जो वकार है, वकार ने
चंद दावे किए हैं, वो भी शकूक व शुबात उन पर उठ रहे हैं, उन पर सवालात उठ रहे हैं। इसीलिए जो जनरल नदीम अंजुम थे, उन्होंने DGISPR के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि सलमान इकबाल को वापस लाया जाए। अब जब इस मामले की तहकीकात होगी, इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, तो कई नाम हैं जो मंजर आम पर आएंगे। इस सारे मामले की हकीकत है वो मंजर आम पर आएगी और जनरल आसिम मुनीर इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस सारे मामले में फौज और इस्टेब्लिशमेंट को मुलव्विस करने की कोशिश की गई है। अगर फौज और इस्टेब्लिशमेंट ने ये कत्ल करवाना होता तो अरशद शरीफ को यहीं पे कुछ करवा दिया जाता, अगर करवाना मकसूद होता। लेकिन अरशद शरीफ के साथ ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर करना होता तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी फौज के खिलाफ जो है वो ट्रेंड चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, मुगलजात बकते हैं, गालियां देते हैं, इल्जामात लगाते हैं, उनको खराज तक नहीं आ रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अब वो दौर नहीं रहा जब लोगों को गायब कर दिया जाता था, क्योंकि अब ये वही बच्चे हैं जो बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पाले थे। अब ये बच्चे बिगड़ गए हैं, इन्होंने बगावत कर दी है, लिहाजा अब इनके साथ एहतियात से निपटा जा रहा है। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस सारे मामले के बाद, यानी जनरल आसिम मुनीर के अस्पताल जाने के बाद, इयादत करने के बाद, इमरान खान साहब ने एक खिताब किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब किया, बाकायदा कहा कि जनरल आसिम मुनीर को वक्त देना चाहिए। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की उन्होंने बुराइयां की, उन पर कई इल्जामात लगाए और जनरल आसिम मुनीर के उन्होंने कसीदे पढ़े। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को वक्त देते हुए उनकी बड़ी तारीफें सुनी है, यानी इसलिए उनको वक्त देना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें सुनी है और हमें उम्मीद है, इमरान खान ने कहा, कि जनरल आसिम मुनीर अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। ये अमर बिल मारूफ वाला वही नारा है जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, तब भी इमरान खान जलसों में यही बात करते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा और फौज जो है वो अमल बिल मारूफ पे चलेगी। दिलचस्प बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर, जिनसे इमरान खान ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हक और सच की राह पर चलेंगे, यही जनरल आसिम मुनीर थे वो जब बतौर DGISI उन्होंने हक और सच पर चलते हुए करप्शन की दास्तानें इमरान खान को बताई थी कि बुशरा बीबी किस तरह पंजाब में माल बना रही हैं, किस तरह मलिक रियाज से हीरो के हाल ले रही हैं। तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर उनको बहुत बुरे लग रहे थे इमरान खान को, और इमरान खान ने 8 माह के कलील अरसे के बाद, यानी अक्टूबर 2018 में उनको DGISI तैनात किया गया था और जून 2019 में जो जनरल फैज हमीद थे वो उन्हें DGISI के तौर पर ले आए थे और जनरल आसिम मुनीर को 8 महीने में इमरान खान ने फारिग कर दिया था। वो आसिम मुनीर जिनके बारे में अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो हाफिज़ कुरान है। हाफिज़ कुरान जनरल आसिम मुनीर उस वक्त भी थे जब वो DGISI हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर की ये खुसूसियात नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त उन्हें अपना इक़्तिदार, अपनी ताकत, अपनी इक़्तिदार की हिर्स, हवस और वो जो करप्शन और माल बनाना था वो नज़र आ रहा था। और उस वक्त जब जनरल आसिम मुनीर ने उस मामले में अमल दखल किया, अपना किरदार अदा किया और एक मुखलिस जो साथी के होते हुए, मातहत के होते हुए उन्होंने जो दस्तावेजी सबूत दिए इमरान खान को, तो इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ही फारिग कर दिया था। अब जनरल आसिम मुनीर का जो तगड़ा हाथ है, तगड़ा डंडा है, वो चलते हुए नजर भी आ रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा को जिस तरह गालियां दी गई थी आजम सवाती की जानिब से और शहबाज गिल की जानिब से, जिस तरह फौज और जो इस्टेब्लिशमेंट की कई शख्सियात हैं उन पर मुगलजात बके गए थे, उन पर इल्जामात लगाए गए थे, अब आजम सवाती जिसको गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उसको बलूचिस्तान से सिंध मुंतकिल किया गया। पहले बलूचिस्तान में उस पर केसेस थे, वहाँ पर जो है वो मुकदमात चले, वहाँ पर हाई कोर्ट ने फैसले दिए, उसकी ज़मानत जो है वो हो गई, उसको खारिज कर दी, जो कह लीजिए उसकी गिरफ्तारी की दरख्वास्तें थी उसे। फिर उसे सिंध में मुकदमात थे, वहाँ पर सिंध में मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया, वहाँ लाया गया। अब सिंध हाई कोर्ट में ये मामला चल रहे हैं, तो आजम सवाती को एक लंबा चक्कर लगवाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान दिखाया जा रहा है, क्योंकि आजम सवाती जो है वो इमरान खान की ATM है। क्योंकि इससे पहले अलीम खान और जहांगीर तरीन ATM हुआ करते थे, अब आजम सवाती जो है वो इमरान खान की ATM है। लिहाजा इसीलिए इमरान खान चाहे जो भी मामला हो उसको आजम सवाती के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि इमरान खान को पता है कि आजम सवाती सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर ये हाथ से निकल गई तो दूसरी मुर्गी हाथ में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो आजम सवाती की तरफदारी कर रहे हैं, आजम सवाती के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आजम सवाती के लिए इस्टेब्लिशमेंट पे और फौज पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और साथ साथ
जो इमरान खान, उनकी पंजाब में हुकूमत है, वहाँ पर पंजाब में हुकूमत होते हुए इतना बेबस है इमरान खान के जो शहबाज गिल है उस पर मुकदमा दायर हो गया है। बाकायदा वही मामला है जो आजम सवाती के ऊपर मुकदमा हुआ था, उसी नौइयत का एक मुकदमा शहबाज गिल पे पंजाब में लाहौर में हो गया है। और शहबाज गिल के गिर्द भी अब घेरा तंग हो रहा है, वो जो डंडा है अब वो सख्त हो गया है, और वो जब चलेगा इनके खिलाफ तो इनको लग पता जाएगा कि जो इदारे हैं उनसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।